श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। रामायण की एक चौपाई को कहते हुए अपनी मैं दुर्बलता बताना चाहता हूँ। सुनहु तात यह अकथ कहानी, ये विषय वाणी में नहीं आता, कथन नहीं किया जाता। इसके दो अर्थ हैं, कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। कहने में भी कठिन, सुनने में भी कठिन, साधन करने में भी कठिन। कहत कठिन, साधन कठिन, कहत कठिन, सुनत कठिन, साधन कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय पुनि प्रत्युह अनेक। गुणाक्षर लकड़ी में जो घुन लगता है, कभी उसमें गांठें पड़ जाती तो वो नहीं जा पाता, पर घुन चलते चलते कोई अक्षर बन जाए, इसको बोलते हैं गुणाक्षर न्याय। बना नहीं पाता, बन जाता है। तो ना तो हम कह पाएंगे, शायद आप सुन नहीं पाए, समझ नहीं, साधना भी बड़ी कठिन है। और भी एक है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। खूब साधन करके भी लोग अधूरे रहते हैं। पता नहीं किसका काम कैसे बन जाता है, उसकी कृपा है, आपका जन्मों का पुण्य है, ये कैसे झोली में आ जाए ब्रह्म विद्या। तो मैं कह रहा था, कहते नहीं, समझत नहीं बनती, कहते नहीं बनती, समझते नहीं बनती। कैसे? कोई कोई कहते कहत कठिन, कहने में तो कठिन है लेकिन समझ में आ जाती। कहते नहीं बनती, समझ में आती है। कोई यूं कहते हैं, कोई कहते नहीं। ये ना दोनों के लिए है, ना कहते बनती ना समझते बनती है। फिर क्या करना है? विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बुद्धि विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं है, ध्यान रखना। बुद्धि आवश्यक है पर बुद्धि पहुंचाएगी नहीं। बुद्धि सिर्फ आपको समझने में बाधा है ये बताकर चुप हो जाएगी। जितनी बुद्धि लगानी है, लगानी तो है, पर किस लिए कि ये समझ में नहीं आता, इसमें लगानी है। और जब सारी समझ बेकार हो जाएगी तो जो गुरु कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, वो हृदय में उतर जाएगा, उतर जाएगा। कुछ लोगों का है समझ में ना आएगा तो नहीं उतरेगा। उनका ख्याल है समझ से ही सब आता है। हमारी समझ है कि जब समझ घुटने टेक देती है तो हृदय उसे स्वीकार कर लेता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। यहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। श्रद्धा विश्वास रूपी शंकर पार्वती, जिनके बिना कोई इसे समझता नहीं है, इसलिए याभ्याम बिना न पश्यन्ति। ये तो मालूम पड़ता है श्रद्धा विश्वास से। तो अब क्या करना है? हमारी बुद्धि में जो आता है वो विषय आता है, अनुभूति में जो आता है। जैसे आंखों में दिखाई देने वाला दिखेगा कि ना दिखाई देने वाला। हम देख सीधा घड़ी, आंखों से दिखने वाली चीज दिखेगी कि ना दिखने वाली। नहीं स्पष्ट हो तो फिर कहूं, पहले यही समझाना है
कि जो आंखों से नहीं दिखता। तो जैसे सुगंध, मैं फूल दिखाता हूं, एक ही तरह के गुलाब के 4-6 फूल। अमेरिका में फूल बहुत अच्छे होते हैं पर सुगंध नहीं होती। इसीलिए एक ये भी कहावत है कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूल देखने में बिल्कुल ऐसे सुंदर लगेंगे पर खुशबू नहीं आएगी, माने आंख से असली लगेंगे। एक किसी का मैंने प्रवचन सुना था कि एक तरह के 2 फूल हैं, वजन में, सुंदरता में 100%। आप देख के जान ही नहीं सकते, छूने में कोमल भी वैसे ही, तो कैसे जानोगे कि एक असली एक नकली है? तो उसने कहा हम देख लेंगे, मधुमक्खी जिसमें बैठेगी समझेंगे असली है, जिसमें वो न बैठे समझेंगे नकली है। अभिप्राय समझ में आया? तो आंखें तो फूल देख सकती हैं, सुगंध आंखें कैसे देखेंगी? वो आंख का विषय नहीं। तो चलो उसके लिए तो तुम्हारा कान सबूत है। अब आवाज अच्छी है कि बुरी है, बहरा क्या जाने, वो तो ओठ का ऐसे मुंह फैलना भर देखेगा। गूंगा, वो आवाज नहीं सुन सकता। इसी तरह सुगंध नाक से मालूम पड़ेगी, आंख से नहीं। रूप आंख से मालूम पड़ेगा, नाक से नहीं। अंधे को फूल सुंघाओ, सुगंध बता देगा और रूप नहीं बता पाएगा। अर्थात ये इंद्रिय एक एक विषय में सक्षम है। बुद्धि मन को और मन के विषयों को पकड़ पाती है। जैसे जबान में खट्टा, तुम्हारे मन को लगा, आपने निर्णय कर दिया खट्टा है, तो बुद्धि ने जो निर्णय दिया वो इंद्रियों का अनुभव है ना। ये बुद्धि का क्या है इसमें? उस बुद्धि की क्या महिमा है? जो नाक से लगा, बुद्धि ने कहा सुंदर है, सुगंधित है, खट्टा है, मीठा है। जबान की चीज मन को लगी और बुद्धि ने उसे मान लिया। शरीर नहीं रहने वाला बूढ़ा, कमजोर हुआ, थकान आई, बुद्धि ने मान लिया। तो बुद्धि के पास जो संग्रह हैं वो जगत के हैं। जितने बुद्धि के पास सूचनाएं हैं वो बाहर से आई हैं, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि। अब एक चीज जिस पर मैं ज्यादातर बोलता नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा इशारा करता हूं, लाखों साल से इस देश में संत महात्मा होते आए और वो सदा भक्ति के सुख को, भाव के सुख की महिमा गाते हैं। इंद्रिय सुख की महिमा गाने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के अनुभव को ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाने का स्वाद बच्चे को आने लगता है। मैं एक बार पंजाब में था, दिन के 8 बजे थे, माँ ने बच्चे को उठाया और लेके मेरे पास आ गई और कहती हाथ जोड़ो। रुचि नहीं। फिर कहा ऐसा बोलो, कुछ नहीं बोला। मैंने देखा अब इसको अभी कोई आलस्य का अंश है, इसको ताजगी नहीं आ रही, तो मैं थोड़ा मुड़ के गया, टाफी उठा लाया, टाफी दिखाया तो ताजगी आ गई। रामायण सीरियल एक समय बहुत रामानंद सागर का चला, हम लोग देखते थे। रोड में भी टाइम हो जाए तो कोई कस्बा पड़ जाए तो गाड़ी रोक के देखते थे, इतना अच्छा लगता था। उसमें रावण की वो जो दिखाया कुंभकर्ण को, शोर किया नहीं जागा, हाथियों से नहीं जागा, पता नहीं, पर कहते हैं जब वो बोतल वोतल और कुछ सुगंधित चीज रखी तो उससे नींद खुल गई। वो चाहे कहानी कितनी कैसी है, पर कई लोग किस चीज से जगते हैं। तो आपको भी एक दोस्त मिलने आ जाए, आप आलस्य में हो, तुरंत कोई कहे अरे वो आया है, आपकी नींद चली जाएगी। मैं आज भक्ति के लिए छोटा सा सूत्र कहना चाहता हूं। जो भगवान की चर्चा सुनते नींद जिसकी चली जाए, जिसको प्रभु के नाम सुमिरन से आनंद मालूम पड़ने लग जाए,
जिनको किसी को नमस्कार करके सुख का संचार हो जाए, जिसको दूसरे को मान देते हुए आनंद मालूम पड़ने लग जाए, यह ऐन्द्रिक सुख नहीं है, ये भाव का सुख है। पूजा और आरती का सुख जानवर को न महक आएगी, क्या है? माने जिसमें इंद्रियों को न मिलता हो उसमें सुख मिले, वो भक्त है। ध्यान लो, भक्ति की परिभाषा भाव सुख, भक्ति माने भाव सुख। जैसे राष्ट्र के लिए किसी ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसको स्वदेश का प्यार नहीं। एक गाय, देखो इमोशन, भाव, बच्चे को, गाय के बच्चे को छोड़ दीजिए, वो दूध उतार देती है, उसके अंदर प्यार आता है। एक थोड़ा मोह का अंश है, थोड़ा भक्ति इसमें जोड़ देंगे, बच्चे को गोद लेके माँ के अंदर खून बढ़ जाता है, खुशी से रक्त बढ़ता है, आनंद के साथ रक्त बढ़ने लगता है। जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं उनका खून कम हो जाता है, और संसार से प्रेम करने वाले को टेंशन होगी। क्यों होगी? जिसको आप प्यार करते हो एक समान रहता नहीं। अभी एक भजन की लाइन भी सुन रहे थे, मन जो है परिस्थिति के अनुसार, हालात के मुताबिक मन बदलता है। लेकिन हमको गुरुदेव डंडे से मारते थे, प्रेम नहीं घटा। दर्द अच्छा नहीं लगा, डंडा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो इतने अच्छे लगते थे, उन पर कोई शक नहीं था। उनके डांट में भी हमें अच्छा लगता था। हमको एक प्यार तो ऊपर से कभी करते दिखते ही नहीं, हम लोग उनके प्यार को तरसते थे। ज्यादा प्यार करने वाले का कभी कभी प्यार मालूम नहीं पड़ता, रोज मिलता रहता है। कभी उसका अभाव हो तो ज्यादा मालूम पड़ता है। तो गुरुदेव एक बार कहते, ए परमा, स्वामी नहीं, आनंद भी नहीं, ए परमा, इतना कहें तो ऐसा लगता था स्वर्ग मिल गया। अब लोग, अभी भी कई मेरे शिष्य हैं, यदि मैं उनको जीवी लगा देता हूं तो चिढ़ते हैं कि आप हमें शिष्य नहीं समझते। क्योंकि यदि दूरी वाले को जी न लगाओ, मान न दो, तो उसको अच्छा नहीं लगता। ये मान दे के पटाना उन्हें पड़ता है जो चेले नहीं है। आजकल पति पत्नी भी धन्यवाद न कहो तो पत्नी दुखी हो जाए। विदेश में तो रिश्ता ही धन्यवाद के कारण टिका हुआ है। यदि तुमने चाय पकड़ाई तो धन्यवाद, निकल जाने दिया तो धन्यवाद, बिना धन्यवाद का कुछ है ही नहीं। तुमने किया वो धन्यवाद देते हैं। यदि आपको अच्छा न कहे, हमारे यहाँ घर के मुखिया को निमंत्रण आता था, अभी वो बहुत युग नहीं बीत गए जिसको पुराणों में पढ़ा जाए। पिता को निमंत्रण आता था, बेटे खुश, पति को आता था, पत्नी खुश, भाई को, बड़े भाई को आ गया, सब भाई को आ गया। आज तो एक भाई को आवे तो दूसरा परेशान है। माने भाई भाई भी एक नहीं रहे, पिता पुत्र एक नहीं रहे, गुरु शिष्य एक नहीं रहे। मान लो मेरी बहुत इज्जत हो जाए तो मेरे सब शिष्यों को खुशी हो जाएगी, पर मेरी इज्जत होने पर मान लो किसी की इज्जत ना हो मंच में तो परेशान हो जाए। इसका मतलब गुरु की इज्जत में तुम्हें अपनी इज्जत शामिल नहीं हुई। यदि देश की इज्जत हो जाए, विश्व में भारत की महिमा बढ़ जाए, तो मैं भूखा भी हूं तब भी मैं अपने देश का भक्त हूं, इसकी प्रशंसा सुनकर खुश होऊंगा। और मैं यहाँ राजा बना हूं, विदेश में भारत को लोग गाली देते हैं कि ऐसे लोग हैं, मैं सुनकर कैसे खुश हो जाऊं। भारत की प्रशंसा मुझे अपनी प्रशंसा लगनी चाहिए। धर्म साधु की प्रशंसा, जिस दिन कोई साधु को देश के लोग, चैनल वाले साधु को अच्छा कह दें, उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी।
पे चैनल वाले तो साधु की बुराई दिन भर दिखाते हैं, अच्छाई एको घंटे नहीं दिखाते। किसी साधु के आश्रम की सेवा को चैनल वाले वो कितने हजार दो तो 20 मिनट दिखाएंगे, और गड़बड़ कोई एक आध चेले से हो जाए तो 3 दिन तक दिन भर दिखाएंगे। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रुचि किस में है। साधु बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, सच्ची बात वो बताते होंगे। मैं चैनल वालों को बुरा नहीं कहना चाहता कि वो बेईमान हैं, पर उनकी नीयत में यदि ईमानदारी है तो किसी की अच्छाई भी दिखावें फ्री। इसका मतलब नीयत के खोटे हैं। जो केवल बुराई बताता है, लिख लो कि उसकी नीयत निगेटिव है, सोच निगेटिव है, वो बुराई फैलाने में रुचि रखता है, अच्छाई फैलाने में नहीं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर मंदिर में बैठकर यदि आपको आनंद आ जाए तो ताश खेलने की क्या जरूरत, ये पिक्चर देखने की क्या जरूरत, या बड़े कहलाने में यदि मैं ध्यान करता हूं और आनंद में डूब जाता हूं, यदि कोई ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी उच्च से ऊंचा, तो फिर ब्रह्मज्ञानी को राजा बनने की क्या जरूरत। बड़े होने के लिए तो कुछ कर रहे थे। अब जिस समाज में पंडितों के पैर ठाकुर छूते थे, बनिए छूते थे, राजे बड़े बड़े गांव के लोग प्रतिष्ठित धनी छूते थे और स्वयं मांग के खाता था, तो जो मांग के खाता है और धनी पैर छूता है, उस पंडित की बेइज्जती है कि इज्जत। और जिसको मांगने पर भी इज्जत हो वो चोरी क्यों करेगा, उसे क्या जरूरत कहीं का राजा बनने की, हो तो महाराज वैसे ही बना बैठा है। पर दुर्भाग्य से उनको मान भी नहीं, शायद वो मान की वैल्यू समझते ही नहीं है। कई बार साधु राजनीति में जाते हैं तो जब वो आते हैं बड़ा नेता तो साधु खड़ा होता है। बुरा नहीं माने, खड़ा होना अपमान नहीं है, हम तो चरणों में हाँ सिर रख सकते हैं, लेकिन किस लिए रखा, कुर्सी के लिए। हम उसको माला पहना सकते हैं, उसके चरण छू सकते हैं, उसको तिलक कर सकते हैं कि जाओ देश का काम करो। मैं कहना क्या चाहता हूं, यदि भक्ति का आनंद तुम्हें मिले तो काम सुख अपने आप कम हो जाएगा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। यदि आपको भक्ति से, प्रार्थना से, आरती से नहीं मिलता, ये बात मुझे मालूम है। जिस दिन हजारों सालों से गुरुओं का परिश्रम भक्ति से सुख मिलने लग जाए, थोड़ा बहुत आपको मिलता है तो काम छोड़े यहाँ बैठी हो। नहीं तो अभी बात सुन रहे थे, किसी ने इधर ताली बजाई, थोड़ा सुनाने में आधा सुन पाए थे, आधा नहीं। निरंजन ज्योति ने ये कहा था कि किसी का प्रवचन आ रहा है तो माताओं ने ताली बजानी कि बहुत अच्छी बात कही, पर इन्होंने तो ये कही थी कि बच्चे ऋतंभरा का प्रवचन या भगवान की कथा के चैनल को बंद करके वो निकाल लेते हैं, और नाच तमाशा होता और कोई भक्ति का चैनल निकाल कर देखता, उसमें सुख मिलता। हो सकता है शर्म के कारण मैं भी बैठा होता और गंदा वाला देख के आनंद लेता होता, इतने में हमारे पेठे जी आ जाते तो हम बटन दबा देते कि पेठे क्या कहेंगे। आप जानते हो, शर्म बस बुराई छोड़ते हो, बुराई में रस है, और शर्म बस नाक बचाने के लिए मंदिर जाते हो, मंदिर में रस नहीं रहा। जिस दिन मंदिर में रस आ जाएगा उस दिन कुर्सी का रस चला जाएगा। रस आना चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। जिनको कथा का रस दिल न भरे, और सुने और सुने और भजन और पूजा और आरती। पर एक बात और समझ लो, साथ में मैं दोहरा देता हूं, चूंकि मैं एक तरफा नहीं सोचता। एक गरीब आदमी है, भजन में उसका मन लगता है,
भजन छोड़ने को मन नहीं करता, लेकिन ठंडी में बच्चे को कपड़े नहीं है, पेट की रोटी नहीं है। तो गांधी जी कहते थे, मैं भूखे के सामने भगवान की चर्चा कैसे करूं, उसका एक भगवान रोटी भी है, पहले वो भी चाहिए। आनंद के लिए रोटी नहीं, आनंद के लिए धन नहीं, धन तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो, आनंद मुझे फ्री का हो, आनंद के लिए मुझे रुपए न फेंकने पड़े। और मैं बताता हूं, तुम्हारे चरणों में मैं सिर रखने को तैयार हूं, जो आनंद के लिए पैसा नहीं बहाते। आनंद के लिए ब्याह शादी में कितना लुटाते हो बड़ा कहलाने के लिए। जिस दिन आनंद के लिए धन न बहाओ, रोटी के लिए लगाओ, मंदिर के लिए लगाओ, हॉस्पिटल में लगाओ, स्कूल खोलो, अच्छे से अच्छे काम करो। अभी सूचना मंत्री बोल भी रहे थे कि कमाई का कहां लगा रहे हो, आपकी कमाई मनोरंजन में लगाई। मन को यदि आनंद आपको भजन में मिल जाता है तो पैसा तुम्हारा बहुत बचेगा, जवानी बचेगी। जवानी नालियों में बह रही है, गंदी नालियों में। आपका आनंद जहां मिलता है वहां ऊर्जा जा रही है, आपका आनंद जहां है वहां आंखें जा रही हैं। आपको जहां आनंद है उसमें सब लगाया जा रहा है। चुनाव में रात दिन एक कर देते हो, मुझे बुराई नहीं, मैं तो चाहता हूं तुम विजयी हो, तुम चुनाव लड़ो, पर मेरी भावना समझो किस लिए लड़ते हो। बड़े हो जाओगे, आनंद मिलेगा। क्या बड़े होने का सुख भगवान के भगत होने पे नहीं? क्या आपको आनंद भजन का नहीं मिलता? इसलिए आनंद के लिए जो रात दिन मारे मारे फिरते हैं, चाहे वो कितने अच्छे हों, मेरी दृष्टि से निकम्मे हैं। जिस दिन रात दिन एक करो, चुनाव जीतो, पर जरा भी तुम्हें आनंद की कमी न हो, बड़प्पन की कमी न हो, बल्कि तुम बदनाम हो जाओ, तुम्हारी निंदा भी हो जाए, मैं भी निंदा करूं, पर यदि जीत कर राष्ट्र को अच्छा बनाना चाहते हो तो बधाई के पात्र हो। पर तुम अपने दिल से कहो, ये मत समझना दिल को कोई देखता नहीं है। भगवान तो देखते हैं, थोड़ा बहुत दिल देखना हमें भी आ गया है। हमारा काम ही है दिल देखना। हम चेलों का दिल देखें, तुम्हारा दिल देखें, नेताओं का दिल देखते हैं। और जो भगवान को पा जाता है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसलिए तुमसे कहते हैं, लड़के पैदा करो। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे दीवालों में चुने गए। गुरु गोविंद सिंह जी से कहा गया, लोग समझते होंगे कैसे बिना मतलब बच्चे गंवा रहे। कहते हैं, इन पुत्रों के कारण, इतने जो लोग बचे, इन पुत्रों के कारण बार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कई को बचाने का मुझे आनंद है, 4 गंवाने का दुख नहीं, लाखों के बचाने का आनंद है। यह है सोचने का नजरिया। इसलिए आपसे हमारा, तुम क्या ये बच्चे बचाओगे, वैसे ही मर जाएंगे। देखो, तुम्हारी लापरवाही से बच्चा मरा बुरी बात है। कितना मैं कहूं, आज अपने बच्चों को अपना आनंद रोक नहीं पाए, आनंद के लिए मनमानी की, बच्चे हो गए तो फेंक दिए। कितनी बुरी बात है। कोई कुत्ता, जानवर, गधा अपने बच्चे को नहीं फेंकता। जिस नारी की, तभी एक बात चल रही थी, भारत की नारी, रीतंबरा बहुत कहती है भारत की नारी, तुम और कुछ भी हो, तुम भारत की नारी नहीं हो, ऐसा वो लाइनें बोलती है, हमें तो आता नहीं। भारत की नारी बच्चे को फेंक सकती है। तुम और कुछ हो, संभ्रांत हो, बड़ी हो, धनी हो, एडवांस हो, पढ़ी लिखी हो, बड़ी बड़ी पदों में हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो सकती हो तुम, पर भारत की नारी नहीं हो यदि अपने बच्चे को फेंक देती हो। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते थे कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है, आज भी कुपुत्र बहुत है, कुमाता अभी भी ना के बराबर है। फिर बता दूं, तुम्हारी निंदा ही नहीं, मैं महिमा भी गा रहा हूं। कुपुत्र लाखों हैं,
जो बूढ़ी माता तरस रही है आश्रय को और अपने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। 30,000 50,000 महीना ले रहे हैं, पैसा फालतू खर्चने का है, पर अपनी बूढ़ी माता पिता के सुविधा के लिए नहीं है। ये कुपुत्र हैं, कुपुत्रों की संख्या बहुत है। हर बूढ़ा आज परेशान है। तुम्हें पिक्चर देखने का, कंधे में हाथ डाल के घूमने का समय है, अब बूढ़े माँ बाप के पैर छूने का, पास में बैठने का समय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुपुत्रो जाए तो तद क्वचिदपि कुमाता न भव, पर कुमाता नहीं होती थी। पर आज अपनी नाक के लिए बच्चा फेंका, और नाक के लिए काम से नहीं बचे। नाक ने भी काम से नहीं बचाया, धर्म ने भी काम से नहीं बचाया। आज की कल्चर ने तुम्हें मनमानी करने की छूट दी और बाद में बेइज्जती के डर से उसे फेंक दिया। इसलिए कहना चाहता हूं, जिस दिन हम भक्ति के सुख में, अब भक्ति का मुझे शब्द नहीं आते कैसे कहूं, पूजा करके, आरती उतार के, दंडवत करके, पैर छू करके, आंख बंद करके, भगवान की याद करके जिसको सुख आता है, उसको पाप करने की जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि सारे पापों का जन्म एक भी, मैं कभी कभी एक आध लाइन लिखता हूं, ऐसा एक भी पाप का नाम लो जो सुख पाने की, बड़े होने की लालसा के बिना हुआ हो। एक भी पाप का नाम ले लो। सुख पाने की लालसा में पाप होते हैं, बड़े कहलाने के लिए, पदों में जाने के लिए देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। सभी पापों का जन्म सुख और बड़े होने की इच्छा से जन्मता है। जिसे बड़े होने की ललक नहीं रह गई, जिसे सुख की अंदर कमी नहीं रही, वो कैसे पापी हो सकता है। इसलिए भक्ति पापों का नाश करती है, भक्ति से पापों का नाश होता है। आत्मतृप्तस्य मानवः, जो आत्मा में तृप्त है, तस्य कार्यम न विद्यते, जो आत्मा राम है उसे कर्म की तक जरूरत नहीं रहती। आज अभी यज्ञ के बाद जब मैं किसी के घर गया तो गीता देख रहा था। गीता डायरी है, गीता दैनंदिनी, कभी कभी साथ रखता हूं। देखो, कभी कुछ मन हो जाता है तो एक श्लोक देख लेता हूं। भगवान कृष्ण लगातार कर्म योग के प्रकरण में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो जो आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम बाकी नहीं रहा। तो अपना काम बाकी नहीं रहा। मान लो तुम्हें प्यास नहीं लगी, ईमानदारी से, तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम्हें भूख नहीं है, तुम्हें प्यास नहीं है, तो तुम मुझे भी पानी को नहीं पूछोगे। इसका मतलब कि बिना प्यास के पानी की जरूरत नहीं है। भले तुम्हें प्यास नहीं है तो तुम्हारे घर वालों को प्यास है, उनको पानी दो। कर्म की जरूरत उसे नहीं है जो पूर्णता को प्राप्त हो गया है। पर तमाम दीन दुखी हैं जिनको मेरे कर्म की जरूरत है। इसलिए भगवान कर्म ही नहीं करते, उन्हें जन्म लेना पड़ता है तो जन्म ले लेते हैं हमारे लिए। समझ में आता है? तुम तो शादी भी अपने मतलब से करते हो। यदि कोई गरीब लड़की है और वो कहीं भग जाएगी, इज्जत जाएगी, और तुम्हारी शादी करने से इज्जत बचती हो, तब भी तुम नखरे करोगे। क्या दूसरे के लिए तुमने आज तक शादी की? मैं तो कहता हूं, तुम शादी भी यदि किसी लड़की को सुखी करने के लिए अपनी सुंदरता, अपना पैसा देख के नहीं की, तो तुम मेरी दृष्टि से बधाई के पात्र हो। यदि तुमने इसी तरह कोई काम, हॉस्पिटल खोल दिया है, तुमको सिर्फ बड़ा कहलाने की भूख नहीं है, सेवा की भावना है, करुणा है। तुम बीमार को नहीं देख सकते, तुम दुखी नहीं देख सकते, तुम अशिक्षित नहीं देख सकते, इसलिए काम किए। मैंने नाम के लिए नहीं, यहां मैंने कहा था, मैं अपने लिए नहीं बोला, सबके लिए। हमने या हमने हॉस्पिटल अपने नाम के लिए नहीं खोला, हमने स्कूल अपने नाम के लिए नहीं खोला। प्रभु ने योग्यता दी है तो उनके भले के लिए, करुणा से। इसीलिए करुणा और वासना, हम सबका जन्म
वासना के कारण हुआ है, संतों का जन्म करुणा के कारण हुआ है। इसीलिए पंजाबी में इन संतों के यहाँ सुनता हूँ ऐसी लाइनें हैं कि जन्म मरण तो में नाही, जन परोपकारी आए। वो जन्मते नहीं, मरते नहीं, वो जन्मना मरना नहीं है, वो तो दूसरों के भले के लिए आ गए हैं, करुणा से आ गए। भगवान जब आते हैं करुणा से आते हैं, हम जब आते हैं भोग वासनाएं हमें घसीट लाती हैं। शिव जी की शादी हो गई, वो करना नहीं चाहते, और नारद जी का मन जरा गड़बड़ा गया तो होने नहीं दी। हाँ, नारद जी का यद्यपि वो भले के लिए है, पर फिर भी थोड़ा हिस्सा तो है। वो माला पहनने को दौड़े दौड़े फिरते हैं, भगवान ने सफल नहीं होने दिया। जिनकी इच्छा जग गई उन्हें होने नहीं दी, और जिन्होंने काम जला दिया उनकी शादी। देखो यही चीज है, जिन्होंने काम नहीं है, जिनकी कामना नहीं है, उन्हें राजा बना दिया जाए, और जिन्हें राजा बनने की तड़प है उनको तो थोड़े दिन के लिए वनवास दे देना चाहिए। ये भूखे लोग हैं, आप अपने मन को टटोलिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान की भक्ति तुम्हें राजा बना देगी, आत्मा का ज्ञान तुमको शहंशाह बना देगा। कभी कभी कहता हूं मैं, एक दिन भी जी, एक दिन भी जी, मगर तू ताज बनकर जी, अटल गुणगान बनकर जी, अमर विश्वास बनकर जी। तू मत गुलाम बन, तू मत भिखारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। भगवान होके जियो, दीनहीन क्यों, अमर होके जियो। देह यंत्र है, मिला है, काम करेंगे। ये बचाने के लिए थोड़ी मिला है, ये जोड़ जोड़ कर रुपया गिनने के लिए थोड़ा मिला है कि गिनते रहो। नहीं गिनो, तुम दिन भर अपना मुंह देखते रहोगे। हाँ, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। इसलिए कहा, मुख की शोभा पान से नहीं होती, शरीर की शोभा कुछ लगाने से, गहने पहनने से नहीं होती। शोभा कोई और चीज है। थोड़ा शर्म लगती है, नहीं कहता, मुझे तो लोग गेट से नहीं घुसने देते, अब तो थोड़ा फोटो वोटो आ गए पर्चो अर्चो में, नहीं तो लोग भिखारी समझ, चलो बाबा, ऐसे कह देते। अब मैं बड़ा आनंद, इसका भी बहुत आनंद लिया हमने, अपमान का भी एक आनंद। जब अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहती, ग्रंथि नहीं रहती, तो अपमान का भी आनंद होता है। झिड़की का एक सुख होता है, अभी आप नहीं जानते। इसीलिए जो बहुत पूर्ण होते हैं उन्हें मान अपमान की परवाह, वही ज्यादा देखते हैं। कोई माला आया कि नहीं, कोई पैर छूता है कि नहीं, कोई क्या मुझे कहता है, हाथ जोड़ा कि नहीं, बस यही दिन भर देखते रहोगे। भगवान को कब याद करोगे? सुबह से शाम तक सारी नजर जगत में रहती है, जगदीश में नहीं रहती। इसलिए कैसे मैं कहूं, मेरा ज्ञान यहीं छोड़ देना, मेरे द्वारा एक कि आप जिसकी भी देवी की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, कृष्ण की करो, संतों की करो। जिसका आज दीक्षा के समय किसी को बताया मैंने, तो मैं भी एक याद दिला दूं। मैंने कहा, कोई स्त्री पति से साड़ी मंगाना चाहती, इसलिए बड़े प्यार से बोली, भोजन अच्छा बनाया। अब ये जो है, ये तुम्हारी कामना तुम्हें सेवा करने को मजबूर कर रही है। भोजन अच्छा बनाया, प्यार से बोले, पति भी समझ गया कि इतना तो मीठा कभी बोली नहीं, आज ज्यादा मीठा क्यों बोल रही है, आज बार बार भोजन को पूछती है, प्यास को पानी पियोगे। वो समझ गया कोई मतलब होगा। तो जब एक पति समझ जाता है तो भगवान इतना बुद्धू है, वो नहीं समझता कि तुम भजन क्यों कर रहे हो। और फिर मैंने उन साधकों को कहा कि देखो, तुम खूब पति की सेवा रोज करो, चाय बनाओ, पानी को पूछो, दर्द सुख दुख को पूछो, पर कभी साड़ी की जरूरत पड़ेगी तो कोई पड़ोसी से मांगोगी क्या? उसी से मांगना है। हम मांगेंगे भगवान से, पर हमारी भक्ति मांगने के लिए नहीं है, इतना सा कहते हैं। कामना हमारी, हमारा जो काम है, भजन है, वो कुछ पाने के लिए नहीं, भजन से ही हमें तृप्ति मिलती है। प्रभु कोशिश करो कि हमें कपड़े की भी कम जरूरत पड़े,
पर कम पड़ेगा तो आपसे मांगेंगे, नहीं तो कमाई करेंगे, कम पड़ेगा तो आपसे मांग लेंगे। हम भगवान को छोड़कर और किससे मांगेंगे? इसलिए मांगना गुनाह नहीं है, पर मांगने के इरादे से मंदिर चले जाना ये गुनाह है। हमारी बात समझ लेना, हम मांगने के विरोधी नहीं है। हमें कष्ट आएगा तो हम भी कहेंगे हमारा दूर करो, हम कहेंगे, लेकिन हम इसीलिए मंदिर रोज जाएं कि हमारा ये हमारा कुछ नहीं। इसलिए कभी कभी स्वामी राम का ये लाइन हम सुनाते हैं, इसका एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहे ना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं कभी मांगू अगर तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हम कभी मांगे तो मत देना, मांगे तो मत देना। और तुझे हमारी जरूरत, हमारे फटे कपड़े पति को नहीं दिखेगा? पिए हुए है क्या? कई पिए हुए रहते हैं, कई और के चक्कर में रहते हैं, इसलिए पत्नी के कष्ट नहीं दिखते। सच्चा पति होगा तो पत्नी को कहना पड़ेगा। तो हमारा भगवान कोई पिए नहीं है, नशे में नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं आ गया, किसी के बहकाए नहीं आया कि मेरे कष्ट उसे न दिखे। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। लोगों ने कहा कि आप मां से कहो, मां के भक्त थे, मां से कहो। कहते नहीं, मां को सब पता है, जो उचित होगा वो करेंगी, ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। हम क्या ये मानते हैं उनको पता नहीं? इसलिए हमारा भला जिसमें समझते हैं करते हैं। इसलिए आपसे आज आखिरी दिन ये कहता हूं, सारा ज्ञान मैंने सुनाई दिया है, जो कसर होगी फिर कभी देख लेंगे, उधार रह जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ज्ञान के समझने की पात्र बनने के लिए आपको किसी इष्ट देवी देवता की भक्ति में मन लगना चाहिए, किसी मंदिर में बैठकर मस्तक टेकने का आनंद मिलना चाहिए, एकांत में बैठे याद करके प्रभु की आरती का। और आकार नहीं है तो निराकार सगुण परमात्मा, उसकी इतनी बड़ी सृष्टि, उसकी कुछ महिमा गा के बोल के आनंद का अनुभव किया करो। आनंद के मोहताज नहीं हो। फिर बता दूं, देखो रोटी का भिखारी साधु रहा है, अब रिवाज बदल गया। 90% साधु मांग के खाते थे। मांग के खाने वाले साधु को हम भिखारी कंगला नहीं मानते थे। ध्यान रखो, मांग के खाने वाला भिखारी नहीं, कपड़ा पुराने पहने वाला गरीब और दरिद्र नहीं, किसी और से आश्रय लेने वाला गरीब नहीं, पर जो सुख के लिए, किसी से मान के लिए किसी की तरफ ताकता है अंदर से, जो वो दरिद्र है। और मैं समझता हूं बड़े से बड़े लोग अभी सुख की आशा और से कर रहे हैं। मैं सुख की आशा तुमसे, शांति की आशा तुमसे, तुम पर मेरी शांति निर्भर है। मैं क्या हूं ये तुम कहोगे, मैं अच्छा महात्मा हूं या बुरा, तुम्हारे प्रमाण पत्र चाहिए। मुझे अपना पता नहीं है कि मैं कैसा महात्मा हूं। तो जो दूसरे से प्रमाण पत्र इकट्ठा करता है, एक महात्मा जहाज में चढ़े 10 वर्ष तक टिकट रखे रहे कि मैं जहाज में चला था, आज तो कुली जहाज में चलता है। ये आदमी कितना भिखारी है बड़प्पन दिखाने का। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो दूसरे से बड़प्पन मांग रहा, दूसरे से प्यार मांग रहा, दूसरे से सुख मांग रहा, तो तू दरिद्र नहीं है। रोटी मांग के खानी पड़े तो मैं तुम्हें गरीब नहीं कहूंगा। यदि तुम किसी से प्यार और सुख मांगते फिर रहे हो तो तुम दरिद्र हो। उस दरिद्रता का उपाय न नेता के पास है, न साइंटिस्ट के पास है। उसका उपाय यदि है तो किसी महान संतों के पास है, यदि भीतर की दरिद्रता मिट जाए। इसीलिए कहते भी हैं, कौन सा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं। और गरीबी भीतर की, ध्यान रखना। यदि कपड़े से गरीब होते तो शमशान के कपड़े धोके साधु पहन लेते थे और मस्त रहते थे।
शंकर भगवान तो वैसे ही देख लो कहाँ रहते हैं, कपड़े नहीं है, और शंकर भगवान को हम मानते हैं। तुम भी जिस दिन अंदर के दरिद्र नहीं रहोगे, अंदर के शिव हो जाओगे, अब मान अपमान के जहर भी शिव की तरह जब सब हजम कर लोगे, तब तुम शिव की तरह पूज्य हो जाओगे। ये सब बाहरी चीजों की पूजा कितनी है, आज पूजा है, कल कोई पूछता ही नहीं है। शंकर भगवान आज भी माने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र के समान दुख नहीं है। वो कौन सी दरिद्रता है? वही दिमागी। और संत मिलन सम सुख कछु नहीं, संत के मिलने के समान सुख नहीं। यदि दरिद्रता का अर्थ रुपए की कमी होता तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और राजा मिलन सम पूंजीपति सेठ मिलन सम सुख कछु नहीं। जिनको सेठ के मिलने से सुख होता है वो दिल का धनी है, दिल के दरिद्र है। संत तो मांग के खा लेता है, दिल का अमीर है। एक दिन मैंने कहा था, वो अमीर अमीर क्या, वो अमीर अमीर क्या, कितना अमीर हो, वो राजा क्या, राजा जो अंदर से कंगाल है। वो अमीर अमीर क्या, जिसका दिल फकीर न हो। और वो फकीर चाहे कोई हो, वो फकीर फकीर क्या, जो जिसका दिल अमीर न हो। जिसका दिल अमीर नहीं है, अंदर से ताक रहा है, वो दिल का दरिद्र है, वो फकीर नहीं है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ये बाहर क्या चीज है, तुम अपने किसी की अपेक्षा, कोई मुझे प्यार दे मान दे। कई बूढ़ी माताएं, अरे मैं नहीं चाहता कि बहुएं प्यार ना दें, पर बहुएं प्यार ना दें, जाए क्या करेगी, चैन में रह। बहू मुस्करा के बोले तब तुझे चैन मिलेगी, बल्कि बहू प्यार नहीं करती तो इसी तकलीफ से मुड़ के भगवान की शरण जा। हमारे यहाँ कोड़ी भी भगत बन जाए, अंधा भी भगत बन जाए। कितने अंधे संत मेरे रिकॉर्ड में हैं, 15-20 महान, स्वामी गंगेश्वरानंद, स्वामी शरणानंद, स्वामी विद्यानंद, जिनके नेत्र नहीं थे, और कितने बड़े महान लोग पूछते फिर रहे थे, उनसे ज्ञान ले रहे। अर्थात बाहर की कमी क्या कमी है, यदि अंदर से हम ठीक हैं तो बाहर धन नहीं तो क्या, हमारे नेत्र नहीं तो क्या, कई चीजों की कमी से भी संत दुखी नहीं हुए। और हमारे पास सब कुछ है, जवान अभी हैं, आंखें अभी हैं, पढ़े अभी हैं, 40-50-60 हजार महीना मिलता है, पर दिल करता है आत्महत्या कर लें। वो तुम्हें ना मिलते होंगे ऐसे जवान, क्योंकि सब लोग सबको नहीं कहते, हम लोगों को सब कह जाते हैं। वो नहीं जानते कि हम भाट हैं, सभा में कह देंगे। सिर्फ नाम नहीं लेते, इतनी उनकी नाक बचा लेते हैं। नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनकी हालत सुनो। सबसे बड़ा नरक उनके घरों में है जिनके घर में सब कुछ नजर आता है, और स्वर्ग वहां रहता था जहां शंकर भगवान कुछ नहीं। राम की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, राम कथा सुनने में इतनी रुचि है शंकर भगवान को, हनुमान जी को। अब बताओ, हनुमान जी कहाँ के राजा बनना चाहते हैं? हनुमान, अभी सुंदरकांड हुआ ना, काम करते हैं, राम के कष्ट में हनुमान खड़े हो गए। और तुम तो हम इतने परेशान कि राम ही हमारे काम में लग जाए। और दुनिया में इतने दिनों से ईश्वर मनुष्य का काम करता रहा, जब से दुनिया आई, पर मनुष्य को खुश नहीं कर पाया भगवान। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तो खुश नहीं कर सकता, तुम लोग जाओ जरा मेरा प्रचार करो, शायद सुखी हो जाए। इसलिए हम भगवान के एजेंट हैं, एजेंट। हाँ, भगवान सब कुछ दे चुका, कुछ बचाया नहीं। सब देने के बाद भी आदमी की खोपड़ी संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए कहते, राम ने कहा, राम न सके नाम गुण गाई, कहाँ तक भाखो नाम बढ़ाई। राम कहते, मैं भी वो काम नहीं कर सकता जो मेरा नाम कर सकता है, या जो मैं भी दे करके खुश नहीं कर सकता। संत यदि दे देंगे अपना ज्ञान भक्ति का प्रसाद तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए संत श्रेष्ठ है। अभी बाबा जी बता रहे थे, राम से राम के दास बड़े होते हैं। क्यों? राम तो सब कुछ देता है, पर ये ज्ञान, ये समझ, ये भक्ति, ये सुमिरन, ये मस्ती। मेरे गुरु भाई गीत गाते थे,
तब गुरुदेव भी बने थे। वो कहते थे थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। और हमने तो ली सब कुछ देकर, घर छोड़ा पता ही नहीं था, नहीं तो मस्त हो जाते। तब हमने तो ली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। तो हमने तो बहुत दिमाग लगाया, तब ये सार समझ में आया कि देखो कोई भी मंत्र जाप गुरु बनाकर, कोई भी गुरु, यहाँ में बिल्कुल एक समान, किसी को गुरु मानकर यदि आनंद में डूब जाते हो, किसी मंत्र से भी प्रेम में डूब जाते हो, अंदर का आनंद तुम्हें मिल जाता है। रही भूख तो रोटी खा लेना, रही नहीं तो कपड़े पहन लेना, काम करना पड़े तो नौकरी में ड्यूटी में चले जाना, देश का काम पड़ जाए तो प्रधानमंत्री बन जाना। अपने काम के लिए नहीं बनना, अपना काम तो राम से हो गया, दुनिया का काम हमारी एनर्जी जो कुछ है उससे होगा। अपने काम के लिए गद्दी में नहीं जाना, अपने काम के लिए नहीं। हाँ, शरीर दिया है भगवान ने काम के लिए, तो काम तब करेंगे जब पेट भर जाएगा। इसलिए भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। भजन तो भूखे नहीं होगा, इसलिए रोटी तो खाएंगे, कपड़ा तो पहनेंगे। एक महात्मा, सच्ची बात बताऊं, दिन भर कपड़े नहीं पहनते थे, कंबल नहीं रखते थे, एक लंगोटी में रहते थे ठंडी में, और रात को मच्छरदानी लगा के आराम से ओढ़ के बैठते थे। तो किसी ने कहा बाबा जी तुम बड़े ढोंगी हो, दिन में तो ऐसे रहते हो, रात को ऐसे रहते हो। कहें ढोंगी नहीं हूँ, दिन में इसलिए कपड़े में रहता हूँ कि ठंडी लगे, थोड़ी तकलीफ हो, तो मेरा मन और कहीं न जाए, अपनी ठंडी से लड़ता रहे, अपनी इस तकलीफ से मेरा मन टिक जाए और कहीं न जाए। कहें रात को मैं भजन में भगवान में लगना चाहता हूँ, तो यदि शरीर में मच्छर काटेगा, ठंडी लगेगी, तो शरीर में मन जाएगा, भगवान में कहाँ जाएगा। इसलिए रात को मैं सुविधा में बैठता हूँ जिससे पूरा मन का कहीं अटकाव ना हो। बल्कि रोटी इसलिए खा लो कि मन भूख में ना अटके। स्त्री शादी इसलिए कर लो कि बाद में स्त्री की याद न करो। एक आध इतने गरीब ना हो कि सारा दिन पैसे का चिंतन चले। जरूरी काम निबेड़ कर भजन में बैठ जाओ, सब काम छोड़ो, भगवान का नाम लो। इसलिए संसार जरूरी है, भक्ति में सहयोगी बन जाए, न कि बंधन बन जाए। इसलिए संसार का काम निष्काम भावना से, यज्ञ बुद्धि से करो। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ कर्म किए जाते हैं वो बंधन नहीं बनते, जो वासना के लिए किए जाते हैं वो बंधन बनते हैं। सारी गीता कामना वाले फल प्राप्ति के कर्मों का खंडन करती है। भक्ति से चित्त शुद्ध होता है, आत्मा रामता आती है, ब्रह्म ज्ञान की पात्रता आ जाती है। इतना ही कहते हुए सब महाराष्ट्र वासियों को, देखो तुमको मैं इसलिए बार बार, हम इस राष्ट्र के हैं और तुम महाराष्ट्र के हो, इसलिए तुम्हें बधाई है, ठीक है। हम तो राष्ट्र ही के हैं ना प्रेमी, तुम तो महाराष्ट्र के प्रेमी हो। महाराष्ट्र में राष्ट्र समाया है, या महाराष्ट्र में राष्ट्र का बीज छिपा है। इसी तरह जैसे जीव में ईश्वर छिपा है, पिंड में ब्रह्मांड छिपा है। इसलिए महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रेम श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाओ, अपनी शक्ति देश समाज परिवार की सेवा में लगाओ। आज हम एक विद्यालय गए, जो अनाश्रित अनाथ बच्चे हैं, वहाँ मिले, देखा, बोल के आए। तो देखो एक वो लोग भी थे कि उनके लिए चिंता की, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी रहकर स्वयं संसार में न जाकर संसार के काम किए। एक संसार में रहते भी समझ नहीं पाते, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो अपनों से थोड़ा बाहर। हम लोग ये कहते हैं कि कुतिया अपने बच्चे को तो दूध पिलाती है, सुअरिया अपने बच्चे को पिलाती है, गाय अपने बच्चे को, भैंस अपने बच्चे को। अपने बच्चे को पालने की माँ बहुत है, जननी बहुत है, लेकिन जो औरों के बच्चे को पाल दे ऐसी जगत जननी बहुत कम है। इसलिए आपको जननी से जगत जननी बनना है। ओम शांति शांति शांति।